नमस्कार, मैं प्रिंस मिश्रा एक बार फिर आपके बीच। आज का मेरा टॉपिक है इनकम फ्रॉम सैलरी का एक पोर्शन है कम्यूटेड पेंशन की गणना, पेंशन के एक मुश्त राशि की गणना। तो आइए देखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ कम्यूटेड पेंशन। अब देखते हैं पेंशन। पेंशन सभी लोग जानते हैं, पेंशन हमेशा चर्चा में रहता है क्योंकि यह एक व्यक्ति के सेवानिवृत्त होने के बाद आय का मुख्य स्रोत के रूप में होता है, जो उसे जीवन भर मिलता है। इस प्रकार से एक व्यक्ति अपने पेंशन को या तो जीवन भर ले या अपने मूलभूत आवश्यकताओं को, कुछ विशेष आवश्यकता, बेटी का विवाह करना है, घर बनवाना है, ऐसे कुछ स्थितियों में एक व्यक्ति अपने जमा पेंशन के कुछ राशि को एक मुश्त निकाल भी सकता है। जब एक व्यक्ति पेंशन प्राप्त करता है तो देखिए, अगर एक व्यक्ति लमसम पेंशन प्राप्त करता है तो भी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए रेगुलर पेंशन पर मंथ है तो वो सैलरी की तरह चलेगा, फुली एग्जेम्प्टेड रहता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। अब यहाँ देखिए, अनकम्प्यूटेड और कंप्यूटेड, मतलब जो हमको हर महीना पेंशन मिलता है वो रेगुलर पेंशन है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके लिए टैक्सेबल, गवर्नमेंट प्राइवेट सबके लिए टैक्सेबल रहेगा क्योंकि वो सैलरी की तरह होता है, हर महीना आप प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन अगर कम्यूटेड पेंशन है तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुली टैक्स फ्री होता है, फुली एग्जेम्प्टेड होता है। हम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कैलकुलेशन ही हमेशा देखते हैं सैलरी चैप्टर में। तो यहाँ पर दो चीजें आती हैं। एक व्यक्ति के पेंशन, कम्यूटेड पेंशन की गणना करते समय यदि उस व्यक्ति को ग्रेजुएटी भी साथ में मिलती है तो प्राप्त पेंशन का 1/3 भाग कर मुक्त माना जाता है। गणना करेंगे तो चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी, इसे भी हम आगे प्रश्न के माध्यम से भी देखेंगे। यदि एक व्यक्ति को केवल पेंशन मिलता है, ग्रेजुएटी की पात्रता नहीं होती है, तो प्राप्त पेंशन का 1/2 भाग कि उसको छूट की पात्रता होती है। ये देखिए, इसको और एक चार्ट के रूप में है। पेंशन अनकम्यूटेड मंथली पेंशन है तो सबके लिए टैक्सेबल होगा, लेकिन अगर हम उसमें से पार्ट ऑफ पेंशन को लमसम विड्रॉ कर रहे हैं तो सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एग्जेम्प्टेड है, और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो दो कंडीशन यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। अगर उसे ग्रेजुएटी मिल रहा है तो 1/3 ऑफ हिज पेंशन इज एग्जेम्प्टेड, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ 1/3 ऑफ द पेंशन इज एग्जेम्प्टेड। और यदि उसे ग्रेजुएटी प्राप्त नहीं हो रहा है तो प्राप्त पेंशन का 1/2 भाग, एक मुश्त प्राप्त पेंशन का 1/2 भाग छूट होगा, एग्जेम्प्टेड होगा। आइए तो आज हम पेंशन की गणना देखते हैं, एक मुश्त राशि की। मिस्टर सुरेश एक कंपनी से 12,000 रुपये मासिक पेंशन प्राप्त कर रहा है। गत वर्ष उसने अपनी 2/3 पेंशन कम्यूट करा ली और 7,38,000 7,38,000 प्राप्त कर लिए। कर मुक्त राशि की गणना कीजिए यदि उसे ग्रेजुएटी प्राप्त होता है और यदि उसे ग्रेजुएटी प्राप्त नहीं होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं फर्स्ट कंडीशन, व्हेन ग्रेजुएटी amount is also payable। रिसीवेबल प्राप्त होता है ना। अब देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कम्यूटेड पेंशन ऑफ मिस्टर सुरेश। अब यहाँ देखिए,
एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना है उनको 7,38,000। अब वो कितना पेंशन मिलता है उनको 12,000 पेंशन मिलता था। गत वर्ष में उसने अपने 2/3 पेंशन 2/3 पेंशन को उसने क्या कर लिया, ड्रा करा लिया। ठीक है, तो देखिए छूट कैसे मिलता है। कंप्लीट पेंशन पे छूट मिलता है। 2/3 के लिए उनको 7,38,000 मिल रहा है। इट मीन्स 100% के लिए 1 के लिए कितना होगा 738 का 3/2, जो कि आपका आ रहा है 11,07,000 ये। अब यहाँ पर हमको देखना है, ये है उनका टोटल पेंशन जो जमा है। छूट हमेशा इसी अमाउंट पे मिलता है। अब यहाँ पे दो बातें हैं। पहला, जब एक आदमी को ग्रेजुएटी भी मिलता है तो ग्रेजुएटी मिलने पर जो उनका टोटल पेंशन है उसका 1/3 का उनको छूट मिलता है, वो जो कि 369 है। ये क्या हो गया, टैक्स फ्री फर्स्ट कंडीशन में। यहीं पे इस प्रकार से टैक्सेबल कितना हो जाएगा फर्स्ट कंडीशन में, टैक्सेबल पेंशन कितना हो जाएगा, आपको मिला एक्चुअल रिसीव, इसका फार्मूला क्या है, एक्चुअल रिसीव माइनस टैक्स फ्री। एक्चुअल रिसीव कितना है, एक्चुअल रिसीव है 738, टैक्स फ्री कितना है 369। तो टैक्सेबल फाइनली कितना हो गया, फाइनली टैक्सेबल आपका हुआ 738 माइनस 369 इक्वल्स टू 369 रुपीज़ टैक्सेबल हो जाएगा। कब, जब आपको ग्रेजुएटी भी प्राप्त होता है फर्स्ट कंडीशन। अब इसी में अपन सेकंड कंडीशन पे बात करते हैं। बी कंडीशन, सेम स्टाइल, एक्चुअल रिसीव्ड क्या है यहाँ पे, व्हेन ओनली या व्हेन ग्रेजुएटी नॉट रिसीव्ड। एक्चुअल पेंशन कितना मिला उनको, लमसम जो मिला वो 738। सेम स्टाइल पे हम क्वेश्चन करेंगे कि जो भी डिडक्शन मिलता है वो टोटल पेंशन पे मिलता है। यही यहाँ पे सीखने का चीज़ है। अब एक आदमी ने जब 2/3 पेंशन ड्रा किया तो वो 2/3 पेंशन कितना हुआ, 2/3 के लिए उन्होंने जब ड्रा किया पेंशन, 2/3 के लिए जब वो ड्रा किए तो इतना पैसा मिला। इसलिए एक के लिए 738 3/2 सेम ट्रेंड पे जो अपन किए थे, ये उनका फिगर हो गया। अब चूंकि यहाँ पर केवल उनको पेंशन प्राप्त होता है, सॉरी ग्रेजुएटी नहीं मिल रहा है, तो ग्रेजुएटी जब नहीं मिलता है तो प्राप्त रकम का कुल पेंशन राशि का, ये देखिए ये कुल पेंशन राशि है, हाफ ऑफ टोटल पेंशन इज टैक्स फ्री। कितना हुआ 1107 इंटू 1/2, ये टैक्स फ्री हो जाएगा। 1107 ये आपका हाफ को जब अपन माइनस किए तो ये आपका आया टैक्स फ्री 1107 डिवाइडेड बाय 2। तो छूट कितना हो गया
टैक्स फ्री हुआ आपका 5,5,3,500। इस प्रकार यहाँ जो टैक्सेबल होगा वो कितना होगा? टैक्सेबल पेंशन सेम स्टाइल, एक्चुअल रिसीव माइनस टैक्स फ्री, टैक्स फ्री माइनस टैक्स फ्री। एक्चुअल रिसीव कितना है? 738। टैक्स फ्री यहाँ कितना हो गया? 5,53,500। इस प्रकार से जो बचा डिफरेंस 184 184,500 ये आपका टैक्सेबल है। देखिए क्वेश्चन में पूछा है टैक्स फ्री बस, लेकिन मैंने आपको दोनों बता दिया कितना टैक्सेबल होगा और कितना टैक्स फ्री होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं पेंशन से रिलेटेड। असरकारी सेवा से मई 31, 2018 को सेवा से निवृत्त हुआ। उसने जनवरी 31, 2019 तक 10,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त किया। उसने 1 फरवरी 2019 को पेंशन के 1/4 के लिए 5 लाख रुपीज़ एकमुश्त प्राप्त किया। टैक्सेबल पेंशन की गणना करिए। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले कब रिटायर हुआ वो? 31 मई 2018 को। तो 1 जून 2018 से टू कब तक? जनवरी 31 तक। मीन्स यहाँ आप बोल सकते हैं 31 जनवरी 2019। कितना हुआ? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो गए? 8। तो इस आदमी ने 10,000 इंटू एनुअल मासिक पेंशन 10,000 है, 10,000 इंटू 8 80,000 ये प्राप्त किया। तो ये टैक्सेबल होगा 80,000। कितना है? 80,000 ये टैक्सेबल होगा। दूसरा आगे लिखा है उसने 1 फरवरी को 1/4 पेंशन निकाल लिया। तो देखिए 1 फरवरी से जो उसको 10,000 मिल रहा था उसका 3/4 अभी भी मिलेगा। मीन्स 7,500 इंटू जनवरी फरवरी 2 महीने का ये और मिलेगा। इस प्रकार से उसका जो टैक्सेबल पेंशन होगा, ठीक है, सरकारी सेवा में ही देखिए, जब एक आदमी सरकारी सेवा में रहता है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एक मुफ्त पेंशन हमेशा टैक्स फ्री होता है। इस प्रकार जो उसका मंथली टैक्सेबल इनकम बाय मीन ऑफ पेंशन ये है जिस पे उसको टैक्स देना पड़ेगा। ये है आपका टैक्सेबल पेंशन। बढ़िया क्वेश्चन। अगला एक और क्वेश्चन इसी में हम कंटिन्यूशन में देखते हैं। ब पॉइंट जो दिया है, ब पॉइंट दिया है श्रीमती एक्स जुलाई 31, 2018 को ए लिमिटेड से सेवा मुक्त हुई। उन्होंने 31 दिसंबर 2018 तक 6,000 पर मंथ पेंशन प्राप्त किया। उन्होंने 1 जनवरी 2019 को 70% भाग के लिए 7 लाख रुपए पेंशन ड्रा कर लिया। उन्हें अवकाश ग्रहण करते समय ग्रेजुएटी भी प्राप्त हुआ है। कर योग्य पेंशन की गणना करिए। देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है क्या? है ना। तो इसका देखिए कैसे कैलकुलेट होगा। देखिए
क्या निकालना है अपने को, यहाँ पे लिखा है टैक्सेबल पेंशन का कैलकुलेशन करना है। अब ये देखिए बी, क्वेश्चन नंबर का ये बी सेक्शन है क्वेश्चन का, पहले वाला क्वेश्चन का ए सेक्शन था, ये क्वेश्चन का ए सेक्शन है ये। अब बी सेक्शन में बोल रहा है कब, 31 जुलाई 18 को वो रिटायर हुआ बंदा, है ना। तो देखिए जुलाई को रिटायर हुआ तो 1 अगस्त 18 टू 31 दिसंबर 18, कितने मंथ हुए, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 5 मंथ्स। तो 6000 इंटू 5, इस प्रकार से 30,000 रुपया ये पहले उनको मिल रहा था रेगुलर, उस पर टैक्स लगेगा। 1 जनवरी 19 को उन्होंने 70% ड्रा कर लिया, तो 30% उनको मिल रहा था। कितना पेंशन मिल रहा था, पेंशन उनको मिल रहा था 6000 का 30%, 6 3 जार 1800, कितने महीना मिलेगा, 3 महीना, जनवरी फरवरी मार्च, कितना हुआ ये 5400। तो मंथली पेंशन तो आपका ये टैक्सेबल हुआ, पहले हर महीना मिल रहा है ये टैक्सेबल पेंशन, जो कि मंथली पेंशन सबके लिए टैक्सेबल है ये आपका। अब आगे देखिए क्वेश्चन में लिखा है 7 लाख उन्होंने 70% ड्रा कर लिया और उनको ग्रेजुएटी भी मिलता है। तो जब एक आदमी को ग्रेजुएटी भी मिलता है तो उसका रूल क्या है, ग्रेजुएटी भी जब उसको मिलता है तो वहाँ रूल है 1/3 ऑफ पेंशन, 1/3 ऑफ पेंशन इज टैक्स फ्री। किसका, टोटल पेंशन ना। तो वो सेम स्टाइल में हम निकालेंगे 70% मीन्स 70/100 के लिए 7 लाख मिल रहा है, इसलिए एक के लिए 7 लाख बाय 100 ये। तो उनका जो टोटल पेंशन को है वो है आपका 10 लाख। 10 लाख का कितना छूट है, 1/3। क्यों, क्योंकि ग्रेजुएटी भी मिलता है। तो 3,3,3,3,3.33 ये उनका टैक्स फ्री है। तो टैक्सेबल कैसे निकलेगा, टैक्सेबल निकलता है टैक्सेबल पेंशन, पेंशन कैसे होगा, एक्चुअल रिसीव्ड माइनस टैक्स फ्री। रिसीव किए 7 लाख, टैक्स फ्री है 3,33,300। तो इस प्रकार से इनका बचा, ये हुआ आपका 3,6666.67, 3,66,667.67 ये आपका टैक्सेबल अमाउंट। इस प्रकार से टोटल टैक्सेबल पेंशन उस बंदे का कितना हो जाएगा, इसके साथ प्लस कर देंगे जो उसको मंथली पेंशन मिलता है। इस प्रकार से पेंशन का उसका टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा उसका पेंशन का टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा 402,067.67, ये 6.67 ये टोटल अमाउंट होगा जिस पे उस आदमी को टैक्स देना पड़ेगा।
क्लियर? आशा करता हूँ आपको पेंशन वाला सब क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू प्लीज।